भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की नकारात्मक सोच पर एक प्रस्ताव वहां पर पेश किया है। उन्होंने अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन पर 7 परिवारों का यह गठबंधन है जिसका लक्ष्य केवल परिवार का उत्थान है। ये बातें कही गृह मंत्री अमित शाह ने। इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है। वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे, इसका महत्व है। तो परिवारवादी राजनीति पर जो आक्रमण किया, विपक्ष पर जो हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपने देखा। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हमने भाषण सुना, हमारे दर्शकों ने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो प्रस्ताव रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, जिसमें जो पिछली सरकारें थी, खासतौर पर जो कांग्रेस और जो विपक्षी दलों की राजनीति रही है, उस पर कटाक्ष किया गया, परिवारवाद का जिक्र किया गया है। अभी जो प्रस्ताव रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, अभी उसका अनुमोदन किया जा रहा है, यानी कि उसके सपोर्ट में जो है प्रस्ताव के सपोर्ट में लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और उसके बाद ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद में कुछ थोड़ी देर का ब्रेक होगा, जिसको ये कहा जा रहा है कि टी ब्रेक होगा, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे पहले जो जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर के प्रस्ताव रखा है। तो ये 2 प्रस्ताव रख दिए गए हैं और अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रधानमंत्री का वो संबोधन, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि उससे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी जो है रणनीति भी तय होगी। जो कार्यकर्ताओं तक संदेश भी दिया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर के क्या वो रूपरेखा होगी जिसके आधार पर चुनाव में उतरा जाएगा और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम अभी की बात करें तो अब से पहले जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें पहले क्या हो चुका है उसका जो ज्यादा जिक्र किया गया है। हालांकि अमित शाह ने प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का भी जिक्र किया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो वो एक तरह से आगे अगले 3-4 महीनों के दौरान जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, एनडीए कैसे आगे बढ़ेगा, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना होगा, एक तरीके से उसकी रूपरेखा कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने पेश करेंगे। जी बिल्कुल अंकित, हमारे साथ बने रहिए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।